हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम मेमोरी, मॉम्स ब्रेन के बारे में। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, रिसर्चेस बोलती हैं, एमआरआई स्कैन्स बोलते हैं, आपका ग्रे मैटर श्रिंक हो रहा है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कॉग्निटिव स्किल्स को अफेक्ट करता है, आपका हिप्पोकैम्पस जो आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है, उन सब में चेंजेस पाए गए हैं पोस्टपार्टम, मतलब बच्चे के पैदा होने के बाद। क्यों? क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद मदर का ब्रेन रीवायर होता है। क्यों? ताकि वो नियोनेट के क्यूज समझ सके, ताकि वो फीडिंग पे फोकस कर सके, ताकि वो बच्चे की केयर कर सके। ओके, तो आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो मेमोरी जाती है, आपकी सोशल कॉग्निशन में जो मेमोरी जाती है, उसको ब्रेन तोड़ता है। मदर को रेस्ट करने के लिए बॉडी बोलती है। ब्रेन को यूनिवर्स, आपका एवोल्यूशन के थ्रू ब्रेन ऐसा बन रहा है कि वो सिर्फ बच्चे का काम करने के लिए फोकस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उस बेबी को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। तो डिलीवरी होने के बाद 6 मंथ से 12 मंथ्स तक, मतलब जब तक आपका बच्चा 1 ईयर का होता है, आपका ब्रेन जो है रीवायर होगा ताकि वो बच्चे के अराउंड की सारी प्रोटेक्शन, सारे डेंजर, सारे क्यूज समझ सके। और दूसरा मेन रीज़न क्या है? आपके हॉर्मोन्स, आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिप करता है। ईस्ट्रोजन लेवल 100 टाइम्स डिप करते हैं। ईस्ट्रोजन जो है हमारी मेमोरी में हेल्प करता है, इसीलिए हमारी मेमोरी भी कम हो जाती है। तो अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए गिर रहा है क्योंकि आपको लगता है कि बच्चा पैदा होने के बाद आप ज़्यादा याद नहीं रख पाती हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप पहले की तरह मल्टीटास्किंग नहीं कर पाती हैं, ये यूनिवर्स का, ये गॉड का तरीका है ताकि आप उतना काम ना करें। सीक फॉर हेल्प। आपको अभी सिर्फ बच्चे से रिलेटेड काम करना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो नियोनेट है। उसके 1 ईयर के होने तक, जब तक वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस अटेन करता है, जब तक वो थोड़े वर्बल क्यूज देने लग जाता है, उससे पहले मदर उसकी होल एंड सोल केयर गिवर है। तो गॉड ने इस तरह से आपका ब्रेन इवॉल्व करा है कि आपका दिमाग मैक्सिमम सिर्फ बच्चे के बारे में सोचेगा और आसपास की इन्वायरमेंट की चीज़ें जो अननेसेसरी है उस मोमेंट ऑफ टाइम में वो नहीं याद रखेगा। लेकिन डोंट वरी, 1 ईयर के होते तक हमारा ब्रेन रीवायर हो जाता है और स्ट्रॉन्गर हो जाता है और स्मार्टर हो जाता है कि बेबी और हाउस दोनों को आप संभाल पाएंगी। लेकिन इस दौरान आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लैक्टेशन करा रही हैं, आपको न्यूट्रिशनल डिप्लीशन हो सकती है। आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलेट डेफिशिएंसी हो सकती है, थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी हो सकती है। और इन सब डेफिशिएंसीज़ की वजह से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बनने में दिक्कत हो सकती है, आपके न्यूरॉन के साइनेप्टिक पैथवेज में दिक्कत हो सकती है। तो इन सब डेफिशिएंसीज़ के लिए आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स खाने हैं, हाईली न्यूट्रिशियस फूड खाना है, अपने ब्रेन को रीवायर होने देना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, अच्छे से बेबी का ध्यान रखना है। यू आर मेंट फॉर दिस ओनली। इस पीरियड ऑफ टाइम में आपका पूरा ध्यान इसी काम पे होना चाहिए क्योंकि यही काम अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी सारे काम लेट देम टेक अ बैक गियर। घर फैला हुआ है, इट्स ओके। सब्जी नहीं बन पा रही है, इट्स ओके। एक मेड हायर करिए। घर में और कोई दिक्कत है, सीक फॉर हेल्प। पर अभी वो बेबी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये गॉड बोल रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है, एवोल्यूशन बोल रहा है। सो इट्स ओके टू रीवायर योर ब्रेन एंड अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चीज़ से कम नहीं करना है कि मैं काम भूल जा रही हूँ। इनफैक्ट कॉग्निटिव कंफर्ट्स करने हैं। वो क्या होता है? राइट डाउन योर टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लिख लीजिए, टिक करिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। लेकिन 1 ईयर के बाद भी अगर आपका ब्रेन, आपको ऐसा ही फील होता है कि अभी भी वैसा नहीं हुआ है नॉर्मलाइज, अभी भी मेमोरी में इश्यूज़ हैं, डू गो फॉर स्क्रीनिंग फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंग्जाइटी। सीक हेल्प, आस्क क्वेश्चंस पूछने से ही जवाब मिलेगी। हर इंडिविजुअल का ब्रेन अलग है, हर मदर अलग है, उसके पैटर्न्स अलग हैं, हर बच्चा अलग है। कोई भी डाउट है, सीक हेल्प, आस्क क्वेश्चंस, गो विजिट एक्सपर्ट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। इट्स नेचुरल, इट्स साइंटिफिक, इट्स एवोल्यूशनरी। टेक केयर, बाय।